भारत की सियासत में आपातकाल को एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान समूचे विपक्ष को जेल की कोठरियों में भर दिया गया था। इंदिरा गांधी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण फैसले संजय गांधी लिया करते थे। तब सत्ता के गलियारों में एक और नाम खास चर्चा में रहता था, जिसकी तूती बोलती थी, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि रुखसाना सुल्ताना थी। इमरजेंसी में संजय गांधी की भूमिका काफी अहम मानी जाती थी। संजय गांधी की बेहद करीबी मित्र रुखसाना सुल्ताना सत्ता के गलियारों में काफी ताकतवर हो गई थीं। रुखसाना सुल्ताना की पहचान वैसे तो एक समाज सेविका के तौर पर उभरी थी, लेकिन बाद में संजय गांधी के करीबी से उनकी एक अच्छी खासी पहचान बन गई। यही कारण था कि इंदिरा गांधी के साथ साथ संजय की पत्नी मेनका गांधी भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करती थीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रशीद किदवई ने अपनी किताब 24 अकबर रोड इमरजेंसी में संजय गांधी और रुखसाना सुल्ताना से जुड़े किस्सों के बारे में विस्तार से जिक्र किया है। किताब में किदवई ने कई किस्सों का जिक्र करते हुए बताया कि संजय गांधी से करीबी के कारण कैसे रुखसाना सुल्ताना सियासी तौर पर काफी ताकतवर हो गई थीं। वहीं आपातकाल में संजय गांधी को लगता था कि देश की अधिकांश समस्याओं का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसलिए इमरजेंसी के दौरान उन्होंने सख्त नसबंदी कार्यक्रम चलाया। ऐसा माना जाता है कि नसबंदी कार्यक्रम में संजय गांधी रुखसाना सुल्ताना से सलाह लेकर ही फैसला लेते थे। तब रुखसाना सुल्ताना को दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके जामा मस्जिद में लोगों की नसबंदी कराने और अवैध निर्माण हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे लेकर विवाद भी खूब हुआ। रशीद किदवई ने किताब में जिक्र किया है कि रुखसाना सुल्ताना ने नसबंदी कार्यक्रम के तहत जामा मस्जिद इलाके में एक साल में करीब 8,000 लोगों की नसबंदी कराई थी, जबकि कुछ और आंकड़े इसे 13,000 तक बताते हैं। इतनी नसबंदी कराने पर रुखसाना सुल्ताना को सरकार से 84,000 रुपए इनाम मिले थे, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने उन पर जबरन नसबंदी का आरोप भी लगाया था। जुलाई 1976 में रुखसाना सुल्ताना ने दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कई दुकानों को ध्वस्त कराया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया। पुलिस ने विद्रोही भीड़ पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाईं, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद कांग्रेस में ही रुखसाना सुल्ताना का विरोध होने लगा, लेकिन संजय गांधी ने सभी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। संजय गांधी की करीबी होने के साथ साथ रुखसाना सुल्ताना की एक और बड़ी पहचान थी। रुखसाना सुल्ताना का बॉलीवुड से गहरा नाता था। रुखसाना की मां जरीना सुल्ताना तत्कालीन फिल्म अभिनेत्री बेगम पारा की सगी बहन थी। इसके अलावा रुखसाना सुल्ताना की बेटी अमृता सिंह भी बॉलीवुड में विख्यात अभिनेत्री रही हैं, जिन्होंने अभिनेता सैफ अली खान के साथ शादी की थी। हालांकि बाद में दोनों का तलाक हो गया। रुखसाना सुल्ताना ने सिविंदर सिंह विर्क के साथ शादी की थी और दोनों की बेटी अमृता सिंह के पैदा होने के बाद तलाक हो गया था। तलाक के बाद रुखसाना ने दिल्ली में एक ज्वेलरी बुटीक खोला था और यहीं पर पहली बार उनकी मुलाकात संजय गांधी के साथ हुई, जिसके बाद राजनीति में उनकी पकड़ बढ़ती चली गई।